2021 वो साल था जिसने मार्केट में NFT ये शब्द को सबसे ज्यादा उछलते देखा। ऐसा शायद एक वक्त जरूर आया होगा कि आपके सामने कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज चल रहा हो और ये आपको सोचने में मजबूर कर दे, आखिर चल क्या रहा है। ये वो सेम फीलिंग है जिससे मैं भी गुजरा था जब मैंने बीपल और न्यानकैट के न्यूज के बारे में सुना। बीपल सेलिंग एट $29 मिलियन एंड द न्यानकैट चिप सोल्ड एट $580,000। और जैसे तैसे रिसर्च करके मैंने इस पर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना शुरू किया, तब तक ट्विटर के फाउंडर ने अपने ही पहले ट्वीट को सजा के एज एन NFT सेल पर डाल दिया और भाई वो भी बिका एट $2.9 मिलियन। अब ये सब कुछ होने के महीनों बाद भी हम आज भी कुछ हॉट ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि लोग अपने खानदानी जायदाद, घर और सेविंग्स बेचकर लोग पत्थर के PNG खरीद रहे हैं। और मैंने जब ये न्यूज मेरी मम्मी को दिखाया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसे था, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जाहिर सी बात है मम्मी के लिए ये NFT कंसेप्ट एक क्लियर बाउंसर है। उनकी समझ तो दूर, इधर पढ़े लिखे 24 साल के मेरे और आपके जैसे यंग बंदों के लिए भी अब तक ये कंसेप्ट को समझना जरा मुश्किल गया है। कसम से आप भी सोच रहे होंगे व्हाट द हेल इज एन NFT। घंटों के रिसर्च और स्क्रिप्टिंग के बाद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत पता लग गया है कि आखिर क्या है ये NFT। ओके, तो चलो हम बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज एन NFT एंड व्हाट डज एन NFT स्टैंड फॉर? NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन। क्या ये आपका डाउट क्लियर करता है? नहीं। राइट, सॉरी। नॉन फंजिबल मतलब यूनिक, एक ऐसी चीज जिसे तुम किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बिटकॉइन फंजिबल है। एक बिटकॉइन को दूसरे बिटकॉइन से रिप्लेस या ट्रेड किया जा सकता है और एंड में आपके पास वही सेम चीज बच जाता है। अब NFT की बात करें तो ये वन ऑफ अ काइंड ट्रेडिंग कार्ड है जो नॉन फंजिबल होता है। अगर आप इसे अलग कार्ड के लिए ट्रेड करते हो तो आपके पास एक कम्प्लीटली अलग कार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक पोकेमॉन का चार्जर्ड कार्ड है जो कि बहुत ही रेयर होता है, उसे आप मार्वल एवेंजर्स के आयरन मैन कार्ड के लिए एक्सचेंज करते हो, तो इस केस में आप एक यूनिक कार्ड जिसे NFT बुलाएंगे उसे दूसरे एक यूनिक एसेट के लिए एक्सचेंज कर रहे हो। इस ट्रांजैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है उन डिजिटल एसेट्स का यूनिकनेस। So how do NFTs work? At a very high level, ज्यादातर NFTs इथेरियम ब्लॉकचेन का पार्ट होते हैं। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है लाइक बिटकॉइन या डॉजकॉइन, बट इसका ब्लॉकचेन इन NFTs को भी सपोर्ट करता है, जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है दैट मेक्स देम वर्क डिफरेंटली फ्रॉम एन इथेरियम कॉइन। इसमें एक नोट करने लायक पॉइंट ये है कि दूसरे ब्लॉकचेन्स भी अपने NFTs का खुद का वर्जन्स निकाल सकते हैं और ऐसे बहुत से ऑलरेडी हैं लाइक सोलाना, वजीर, ट्रॉन एक्सेट्रा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरे NFT सुपरमार्केट में ऐसे लेने लायक क्या है? NFTs असलियत में कुछ भी हो सकते हैं। एनीथिंग डिजिटल सच एज ड्राइंग्स, म्यूजिक या इवन आपका खुद का ब्रेन डाउनलोडेड एंड टर्न्ड इनटू एन AI। बट अभी का जो करंट एक्साइटमेंट है इस टेक को लेके, इट्स अ लॉट मोर अराउंड सेलिंग डिजिटल आर्ट। अगर आपके दिमाग में एक ऐसा सवाल आता है कि आखिर इन NFTs का पॉइंट क्या है, तो ये असली में डिपेंड करता है कि आप एक आर्टिस्ट हो या एक बायर। If you are an artist, first of all, I'm proud of you. ये आप ही के लिए बना है। ये आपके बहुत काम आ सकता है क्योंकि ये NFTs आपके आर्टवर्क को सेल करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। लाइक हॉनेस्टली सोचो, अगर आप एक कूल डिजिटल स्टिकर का आइडिया निकालते हो तो आप उसके साथ क्या करोगे? iMessage ऐप स्टोर और एंड्रॉइड ऐप स्टोर में बेचोगे? हेल नो वे। ऑल्सो इन NFTs का एक यूनिक फीचर होता है जो आप एनेबल कर सकते हो, जो आपको एक परसेंटेज पे करता रहेगा जब जब वो NFT रीसोल्ड या ओनरशिप चेंज करता रहेगा। काइंड ऑफ एक रॉयल्टी, मेकिंग श्योर कि अगर आपका काम फ्यूचर में सुपर पॉपुलर हो जाता है और उसका वैल्यू आसमान छूने लगता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपको भी जरूर मिले। अगर आप एक बायर हो, बाइंग का वन ऑफ द ऑब्वियस बेनिफिट्स ये होगा कि इससे आप अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। बाइंग एन NFT आपको उसके साथ कुछ यूसेज राइट्स भी देते हैं, लाइक उस इमेज को कहीं ऑनलाइन पोस्ट करना या उसे अपने प्रोफाइल पिक्चर के जैसे यूज करना एक्सेट्रा। प्लस ऑफ कोर्स इसके साथ आपको इसके ब्रैगिंग राइट्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप छाती फाड़ के कह सकते हो कि आप इस आर्ट को ओन करते हो विद अ ब्लॉकचेन एंट्री बैकिंग इट अप। और अगर आप एक कलेक्टर हो तो इस केस में भी यस, NFTs आर वैल्यूएबल। NFTs भी एक हाई वैल्यू एसेट के जैसे काम कर सकता है।
जहां आप उसे खरीदते हो और आशा करते हो कि एक दिन उसका वैल्यू ऊपर चला जाएगा, सो उस वक्त आप इसे प्रॉफिट में बेच सकते हो। पता नहीं क्यों बट ऐसे प्योर धंधे वाली बातें करके मुझे हल्का सा गिल्ट फील होने लगा है। अब ऐसा है कि ये NFTs आर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अब वो कहानियां जो NFTs के साथ घूम रहे हैं, जैसे कि लोग NFTs को ओन करके मिलियनेयर्स बन गए, इसके पॉपुलैरिटी को और भी बूस्ट कर दिया है। एंड दिस इज ट्रू कि इस चीज ने लोगों को सच में मिलियनेयर्स बनाया है। वैसे बहुत से लोगों ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं जो लोगों को गाइड करता है कि पर्टिकुलर नीश को कैसे पिक करे टू बाय NFTs। और ये सुन के भूखे नंगे भेड़ियों की तरह NFTs को खरीदने निकलने से पहले कुछ चीजें हैं जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए। एज अ बायर ऑफ एन NFT आपको एक डिजिटल वॉलेट का जरूरत पड़ेगा टू स्टोर दिस। फॉर एग्जाम्पल मेटामास्क वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द केसेस NFTs का ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में ही होते हैं, सो वन वुड नीड अ क्रिप्टो करेंसी। NFT प्रोवाइडर्स के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्रिप्टो है इथेरियम। इथेरियम को हम कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज से डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करके ले सकते हैं, या वी कुड परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट बाय प्रोवाइडिंग NFT। सो अब ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां आप NFTs को खरीद सकते हो। पहला है Rarible। Rarible इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स टू बाय NFTs। ये एक ओपन मार्केट प्लेस है फॉर द सेलर्स टू क्रिएट NFTs एंड फॉर द बायर्स टू बाय देम। दूसरा है OpenSea.io। ये एक पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है जहां आपको शुरू करने के लिए पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरीज के आर्ट फॉर्म्स को हम यहाँ ब्राउज और चूज कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जहां आप NFTs को परचेज कर सकते हैं, लाइक सुपर रेयर, एक्सी मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। सो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, इज इट सेफ टू बाय एन NFT? हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि एक NFT का वैल्यू हमेशा उस बेसिस पे होगा कि सामने वाला इस चीज के लिए कितना पे करने के लिए तैयार है। इसका डिमांड इसके प्राइसेस को ड्राइव करता है। नाउ ऑल दैट बीइंग क्लियर, NFT खरीदने के बारे में सोचने से पहले आपको वेल थरो रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे आप अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट करने से पहले नॉर्मली करते हो। सो दोस्तों, आई होप आपको ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो, और ये बस फर्स्ट पार्ट था मेरे इस NFT रिसर्च का। अगर आप और भी इन डिटेल में NFTs के बारे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपने ओपिनियंस कमेंट करें। अगर इसका रेस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है तो जल्द ही हम इसका सेकंड पार्ट रिलीज करेंगे। और हाँ भाई, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।